जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 संपन्न हो चुका है और आप बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। आज मैं एक सवाल का जवाब आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं कि बच्चों, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे क्या मैं दोबारा परीक्षा दे पाऊंगा, क्योंकि इस बार जो मेहनत हमने की है वो सही समय तक नहीं कर पाई, कम टाइम हमने मेहनत कर पाई। अगर हमें थोड़ा सा ड्यूरेशन और मिलता तो हम और बेहतर तैयारी करते। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या आप दोबारा परीक्षा दे पाएंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए या नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम आ रहे होंगे, अब उनको ये संशय होगी क्या हमें गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल मिल पाएगा या फिर हमारा न्यू सैनिक स्कूल में हो पाएगा, और हमें तो गवर्नमेंटेड ही सैनिक स्कूल चाहिए था, क्या मैं दोबारा परीक्षा दे पाऊंगा। तो आप सभी के सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ, और वीडियो मेरे बच्चे सभी बच्चों को एक साथ आप सभी शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सैनिक स्कूल एग्जाम 2026 मार्क्स कम, क्या दोबारा दे पाएंगे एग्जाम। तो आइए बच्चों, मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर। जब सैनिक स्कूल के फॉर्म आते हैं तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या आपका प्रोसेस होगा एडमिशन का, कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2026 वाले इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर। ठीक है, चलिए यहां जब आप आएंगे, जब यहां आएंगे तो यहां अच्छे तरीके से, जब इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप एलिजिबिलिटी को दिखेगा। ठीक है, जब आप एलिजिबिलिटी पर आएंगे, जब आप एलिजिबिलिटी पर आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एलिजिबिलिटी पर जब आएंगे 18वें पेज पर आप आएंगे, जब किस पेज पर, 18वें पेज पर जब आएंगे आप जरा ध्यान से देखिएगा। जब यहां आएंगे 18वें पेज पर जब आप आएंगे जरा ध्यान से देखिएगा, यहां आपकी कुछ कंडीशन दी गई है, एलिजिबिलिटी दी गई है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इस एलिजिबिलिटी को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला सवाल यह है कि क्लास 6 में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं क्लास 6 में, उनकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, एक कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 एंड 12 ईयर। मतलब जो बच्चे क्लास 6 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनकी एज 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होनी चाहिए। ये वाला जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो 2026 वाला है। जब नेक्स्ट ईयर आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगा 2027 के नाम से, 2027 के नाम से। तो बस आपको ये चेक करना होगा बच्चों, यहां आपकी जो एज कैलकुलेट की गई है, एज जो कैलकुलेट की गई है वो 31 मार्च 2026 तक की गई है। जिस बच्चे की एज 10 साल से ज्यादा या 12 साल से कम थी 31 मार्च 2026 तक, तो इस बार उन्होंने क्लास 6 के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, अब जिन बच्चों की एज अभी बची हुई है, तो अब जो एज की कैलकुलेशन होगी वो होगी 31 मार्च 2027। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी एज 31 मार्च 2027 तक 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम है, 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम है, तो आप क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्लास 9th वाले बच्चों की तरफ। एक कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 13 एंड 15 ईयर। मतलब जिन बच्चों की एज 13 ईयर से अबव एंड 15 ईयर से बिलो है, वो बच्चे क्लास 9th के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे अभी जिनकी एज, अब आपको एज कैलकुलेट करनी है 2027 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने इस बार परीक्षा दे दी लेकिन मार्क्स कम है, आप चाह रहे हैं कि हम दोबारा परीक्षा दें और उसमें हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, तो आप भी एज को कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2027 तक ही। 31 मार्च 2027 तक अगर आपकी एज 13 ईयर से अबव एंड 15 ईयर से बिलो है, तो आप भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2027 में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आपसे जो भी कमी रह गई उस कमी को पहचानते हुए आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं एग्जाम के पैटर्न की, तो आप सब जानते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, आप ये भी जानते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार परीक्षा दे ली है। ठीक है, तो मुझे होप है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर अगर हमारी एज है तो हम दोबारा परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल दे पाएंगे। अगर क्लास 6 वाले बच्चे, अगेन सुन लीजिएगा,
31 मार्च 2027 तक अगर आपकी एज 10 साल से ज्यादा 12 साल से कम है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से 9th क्लास वाले बच्चों की एज 31 मार्च 2027 तक 13 ईयर से एबव एवं 15 ईयर से बिलो है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी इस बार जो एग्जाम में कमी रह गई वो आप सुधार के एक बेस्ट रैंक को अचीव कर सकते हैं। मुझे होप है कि आपको एक ऑथेंटिक एक सही इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। और हमारे यहां से इस बार 2026 वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर देखने को नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना तो बच्चों आप जुड़िए हमारे साथ। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट सेक्शन से उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक रैंक में तब्दील करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।